जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। ईश्वर की कृपा है जो हम आज इस मार्ग पर हैं। हमारे कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे, जो योग वासिष्ठ जैसा पवित्र ज्ञान हम सुन रहे हैं, उस पे बात कर रहे हैं, किसी और को उसके बारे में बता रहे हैं। इस पवित्र कार्य में कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। सदा हम इस ज्ञान में रहें, ऐसी प्रार्थना हम गुरुदेव से करें और इस कार्य में कोई बाधा ना आए, निर्विघ्न रूप से ये कार्य चालू रहे। इसके लिए भगवान श्री गणेश से भी प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देते हैं। जय गुरुदेव। उपशम प्रकरण, अभी तक हमने 43 सर्ग देख चुके हैं और इसमें हमने कल प्रहलाद का ध्यान, प्रहलाद का विचार देखा। प्रयत्नों का महत्व भी हमने देखा। प्रयत्नों का महत्व योग वासिष्ठ में कई जगह आया है। मुख्य रूप से तो मुमुक्षु व्यवहार में है, लेकिन यहाँ पर भी केवल भक्ति थी, केवल गुरु का आशीर्वाद है इसलिए मुक्ति मिल सकती है, ऐसा नहीं। यह बताने के लिए प्रहलाद की कहानी के बाद वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को उपदेश किया था कि जो भी प्राप्त होता है वो प्रयत्नों से ही होता है, वरना ईश्वर गुरु तो सभी पे कृपा करते ही है, पर वो जो सही ज्ञान देना है, आत्मज्ञान देना है, हाँ, उसके लिए हमें प्रयत्नों की आवश्यकता है। तभी वो हमारे मार्ग में हमें मदद करते हैं। अब श्री राम जी से वशिष्ठ ऋषि कह रहे थे कि ये सब माया है और ये विष्णु की माया का स्वरूप भी कुछ विचित्र है। तो क्या है? हाँ, ये बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए गाधी की कथा वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। गाधी आख्यान कहते हैं उसको। अभी गाधी का नाम पुराणों में कहाँ आता है? तो
ये आता है अ, विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र ये गाधी के पुत्र थे। अब वो गाधी क्षत्रिय थे, यहाँ पे जिस गाधी की बात की है वो ब्राह्मण है। तो विश्वामित्र को तो गाधी पुत्र भी कहते हैं। अभी वो सब बातें अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो कथा है ये वो गाधी नहीं है। ये बताने के लिए मैंने आपको ऐसा उल्लेख किया विश्वामित्र का, वरना नाम तो एक ही है, गाधी। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, रामा पर्यवासेन यम माया संस्कृति नामिका आत्मचित्त जवे जये नैव क्षयम आयाति ना अन्यथा। आत्मचित्त से ही इसको जीता जा सकता है, उसका नाश हो सकता है, नहीं तो ये जो माया नाम, ये माया है, ये हमें छोड़ती नहीं। संसार नाम की ये जो माया है, इसी के कारण सब कुछ भ्रांति है, और चित्त पर विजय पाओगे तो ही यह नाश होगी। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जगन माया प्रपंचस्य वैचित्र प्रतिपत्ति। ये जगत की माया कैसी है ना, इसका प्रपंच कैसा है, इसका विचित्रता क्या है, ये बताने के लिए इतिहासम इमम बख्शे। इतिहासम इमम बख्शे, ये जो मैं इतिहास आपको बता रहा हूँ, शृणुष्वा वही तो अनघ है, अनघ। इसको आप ठीक से सुने, ध्यान देकर सुने। कथा कुछ इस प्रकार है। मेरू पर्वत पर कौशल नाम का, इस पृथ्वी तल में कौशल नाम का एक देश है। वहां पर गाधी नाम का एक कोई गुणवान ब्राह्मण वहां हुआ। वो परम श्रोत्रिय था, बुद्धिमान था, मूर्तिमान धर्म जैसे ही था। बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही वो विरक्त था और निष्कलंक चित्त उसका था। इस तरह से उसका आचरण हुआ करता था। किसी विशिष्ट तपस्या के इच्छा के कारण उसने अपने जो भी बंधु वगैरह थे, सब परिवार था, उन सबको छोड़कर तपस्या के लिए वन में चला गया। अभी वहां पर जाकर एक कोई तालाब था जो बड़ा सुंदर था। तो जो कमल वगैरह उसमें थे, उस तालाब के करीब जाकर वह रुका। और फिर जब तक वहां पे अपना आश्रम वगैरह बना लिया, और फिर उसने प्रण किया कि जब तक भगवान विष्णु का दर्शन नहीं होता तब तक मैं तपस्या करूंगा। और वह भी कैसे, तो गले तक पानी में उठ गया, और फिर वहां पे उसने तपस्या आरंभ की। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 8 मास बीत गए, 8 महीने निकल गए। फिर किसी समय भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जो श्याम रंग के थे, और ये जो तपस्या के कारण एकदम कृश मतलब दुबला पतला हुआ था, ऐसे गाधी के पास वे आए। और उन्होंने कहा कि हे गाधी, अभी जल से बाहर आओ, पानी से बाहर आओ, और तुम्हें जो वर चाहिए वो मांग लो। तुमने जो नियम किए थे, तुमने, तुम्हारी जो तपस्या थी, वो तुम्हें जो फल चाहिए उसके लिए योग्य है, तो वर मांगो। उस गाधी ने कहा, हे भगवान, ये अनेक ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांडों में सभी के हृदय में जो स्थित है, वैसे आपको मेरा प्रणाम। हे भगवान, आपने इस संसार की माया को जो रचा है, जो परमात्मा में भी है, और वो जो जीवों को अंधा बनाती है, उस माया को मैं देखना चाहता हूँ। साधारण मनुष्य की भाषा में बोला जाए तो मन में क्या क्या कीड़ा आता है पता नहीं। हाँ, अभी ये जो माया देख रहे हैं, क्या वो कम है? क्या वो हमें अलग अलग खेल नहीं दिखाती कि जो और भी माया को देखने की इच्छा हो जाती है? जरा गौर से देखेंगे ना, जो भी माया है उसको, अगर जो अभी चल रहा है, तो बस आश्चर्य ही आश्चर्य है। मैं तो कहूंगा हर बात में आश्चर्य है।
और जो आता है उसको अगर नहीं है तो आश्चर्य है, ऐसा देखने की आदत डाल दीजिए। वहीं पे जीवन एकदम सुंदर हो जाता है ना? ये हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में भी सिखाते हैं। जस्ट वंडर एवरीथिंग। एक उदाहरण पे दिया जाए तो ट्रैफिक में फंसे हैं, और ट्रैफिक में फंसे हैं तो वहां पे अ, लोग जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हैं। अभी हमारे पास तो चॉइस नहीं है, निकले या नहीं निकले, फंसे तो फंसे हैं। तो उस समय या तो गुस्सा करें, या तो फिर आश्चर्य में पड़े कि क्या लोग को पता है कि कुछ हो नहीं सकता, फिर भी जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हैं। हाँ, क्या इनके पास वो दिमाग नहीं है? बस ऐसे वंडर करे, आश्चर्य करे। तो हर जगह आश्चर्य भी हम कर सकते हैं। तो ये माया, इसका जो स्वरूप है, इसमें हर जगह हमारे लिए वो स्कोप है कि हम आश्चर्य कर सकते हैं। तो ये भी आश्चर्य की बात है कि गाधी ने भगवान विष्णु से कुछ मांगा, तो बस मुझे माया देखनी है। उसके ऊपर भगवान ने कहा ठीक है, इस माया को तुम देखोगे, और देखने के बाद इसका त्याग भी करोगे। ऐसा कहकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। देखिए, भगवान ने आधा अधूरा नहीं छोड़ा। माया देखोगे और उसमें फंसोगे, ये भी हो सकता था, लेकिन इसको देखने के बाद त्याग करोगे, क्योंकि बाहर निकलना भी ईश्वर का काम है अपने भक्त को। और इस तरह से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो चले गए। तो उसके बाद ये गाधी वहां से जल से बाहर आया। ईश्वर के दर्शन हुए थे, इसलिए बहुत प्रसन्न हुआ था। और इस इसी मन की अवस्था में उसने उसी वन में काफी दिनों तक जो भी उसके तप, स्वाध्याय, अतिथि पूजा वगैरह जो नित्य कर्म होते हैं, वो सब कर्म उसने वहां पे किए। फिर एक समय ये भगवान ने क्या माया बताई थी, वो क्या है, तो इसका विचार करते 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 वो तालाब में स्नान करने गया। अब स्नान करते समय वहां पे अलग अलग मंत्र वगैरह करते हैं, अर्घ्य देते हैं। तो वैसा एक अघमर्षण नाम का मंत्र है, और हाथ में उसके कुश थे, जो घास जैसे होता है वो। और फिर वो ऐसे घुमाता था पानी में। तो घुमाते 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 अघमर्षण जो मंत्र था उसका वो उच्चार करने लगा। और इस तरह से मंत्र का उच्चार करते हुए, ओंकार वगैरह करते हुए, इसका ध्यान, मतलब वो सब जो मंत्र पूजा वगैरह सब थी, वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूल गया और ज्ञान से थोड़ा दूर हो गया। और उसने देखा कि अपने ही घर पे, जो उसका घर था, उसने अपने आप को मृत है, मर गया है, इस अवस्था में देखा। उसने देखा कि उसके प्राण अपान, ये वायु से उसका शरीर मुक्त हो चुका है, नाश को हुआ है, नाश को प्राप्त हुआ है। और उसके सारे अवयव, सारे शरीर के भाग, वो सब शांत हो चुके थे। मुंह पीला पड़ गया था, और जैसे वृक्ष के पत्ते सूख जाते हैं, उस तरह से वो पूरा सूख गया था। इस तरह से उसका शव, उसने अपने आप को देखा शव के रूप में। और आंखें भी सब मुरझा गई थी, कुछ उसमें तेज नहीं था। चारों ओर ऐसे धूल से जैसा लग रहा था। और उसने ये भी देखा कि बड़े शोक में, बड़े दुख में विलाप करने वाले, दुख करने वाले, रोने वाले, उसके भाई वगैरह हैं। उसकी आ, पत्नी, वो भी उसके पैर पकड़कर दबा रही थी और पकड़ रही थी, और वो भी रो रही थी। उसने ये भी देखा कि बड़ी जोर से उसकी माँ भी रो रही है, जिसने उसकी ठुड्डी को पकड़ के रखा था। और ठुड्डी भी कैसी थी, तो जिसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे जवान लड़का है। हाँ, नई नई दाढ़ी मुझे आई थी, इस तरह से वो माँ भी रो रही थी। आसपास जो भी थे, मित्र परिवार, सब लोग रो रहे थे, आंसू की धाराएं बह रही थी। और इनको देख के, जैसे अभी ये पता नहीं सच में होता है कि नहीं, लेकिन जो मरा है, अगर उसको थोड़ा सेंसेशन होगा,
तो कौन ज्यादा जोर से रो रहा है, कौन कम रो रहा है, कौन बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा देख के वो अंदाजा लगा सकता है कि हाँ ये तो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं रहा क्या नहीं रहा क्या। और वो कोई जोर से रो रहा है तो अरे फालतू में ही रो रहा है, इस तरह की जो भावना होती थी। तो ऐसे ही इसने भी अनुभव किया कि अच्छा ये सब कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है। हाँ, तो ऐसे जैसे ये अपने ही स्थान पे सुन रहा था, फिर इसके यहाँ पे सब लोग रोते 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 उन्होंने उसका अमंगल शरीर, शव, उसको फिर से नहीं देखने के लिए अभी घर से बाहर निकाला और उसको शमशान में लेके गए। शमशान में जाने के बाद उसके बंधुओं ने इसके शरीर को अग्नि में दिया, चिता जलाई, और सूखे हुए ईंधन से खूब बढ़ी हुई ज्वाला थी, उससे चिता ने चट चट शब्दों से उस शव को शीघ्र जला डाला। अब यहाँ पे उसका शरीर, शव जलने के बाद वहां अपनी अगली अवस्था उसने देखी। उसने देखी कि भूतमंडल नाम का एक देश है, और उसके देश की सीमा के किसी छोटे से गांव में वहां पे चांडालों की बस्ती थी। और चांडालों की बस्ती में किसी एक स्त्री के गर्भ में इसने अपने आप को देखा कि उस गर्भ में वो अभी बढ़ रहा है। उसमें जो भी संस्कार होते थे वो सब यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। लेकिन ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी एक दिन उसका उसी चांडाल स्त्री के यहाँ जन्म हुआ, और उनका ये अत्यंत प्रिय हुआ। ये इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था। हाँ, दिखने में नील कमल के जैसा था। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 12 वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ। फिर 16 वर्ष का, उसका 16 साल की आयु हो गई। और उसके बाद फिर वो ऐसा विशाल काय, जो एकदम हट्टा कट्टा रहता है, इस तरह का चांडाल बन गया। शिकार खेलने में वो तत्पर होता था। कुत्तों से साथ जाकर वन में विहार कर रहा था। कई मृगों को मार के फिर वो एक तरह से अच्छा शिकारी बन गया, व्याध बन गया। फिर जैसे वो और युवा हुआ, किसी समय उसका एक चांडाल कन्या से विवाह कर दिया। वह चांडाल कन्या भी सुंदर थी, उसके भी कुछ वर्णन यहाँ पे किए हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका संसार आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद धीरे 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 वह स्त्री पुत्र आदि परिवार वाला हुआ, उसको काफी पुत्र हुए और परिवार बढ़ता गया। फिर धीरे 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 उसका यौवन भी क्षीण हो गया, मतलब वो थोड़ा एडल्ट हो गया, बुढ़ापे की तरफ जाने लगा। और धीरे 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 वो जर्जर भी हो गया, अच्छे से बूढ़ा हो गया। फिर वहां से जो उसका भूतमंडल नाम का देश था, वहां पे वो आया और किसी पर्णकुटी में एक मुनि के जैसा वो रहने लगा। वो और बूढ़ा हो गया। और फिर अ, उसने देखा कि अपना, वो बड़ा प्रौढ़ था, चांडाल की गृहस्थी कर रहा था, मतलब अपना जो भी बच्चे हैं पोते हैं, सबको देख रहा था। बहुत से बंधु बांधव थे। नाम कर्म वचन ये सब बड़े क्रूर थे। और वह बहुत बड़ी कुटुंब वृद्धि को, मतलब बड़ा परिवार उसका बन गया था। इस प्रकार से उसने अपने आप को देखा। मृत्यु होने के बाद चांडाल का जन्म हुआ है। एक दिन उसने, गाधी ने, अपना जितना भी कुटुंब था उसे देखा कि वो सबके सब किसी कारण मृत्यु को पा गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें उसे बड़ा दुख हुआ, शोक से व्याकुल हुआ। फिर कुछ दिन उसने वहीं पर बिताए, और बाद में उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था, तो उसने अपने स्वदेश का त्याग कर दिया। बड़ा ही दुखी अवस्था में इधर उधर रोता हुआ भटकता रहा। जो भी भाग्य में आता था वो करता था। और इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते बहुत से देशों में वो भटकता हुआ फिरता रहा। एक समय वो एक बड़े सुंदर नगर में पहुंचा, जिसका नाम था कीर। कीर नाम के, कीर लोगों के देश में वो वहां पे पहुंचा। बड़ी सुंदर नगरी थी।
और उसने देखा उस नगर में जाने के बाद, वहां पे जैसे स्वर्ग के मार्ग होते हैं, उसके जैसे राज्य मार्ग थे। वहां पे रत्नों से, सुंदर वस्त्रों से ऐसा वो पूरा मार्ग आच्छादित किया था। वहां पे अनेक स्त्रियाएं वगैरह नाच रही थी, और सब तरफ फूल बिखरे हुए थे। उस राजा के जो भी अधीन राजा थे, वो थे, सुंदर स्त्रियाएं थी, नागरिक थे। इनसे वो सारा मार्ग भरा हुआ था, और चंदन से भी सुशोभित था। ऐसी नगरी में, ऐसे राजमार्ग के मध्य में वो पहुंच गया। उसके बीच में जाने के बाद उसने देखा कि एक सुंदर सा हाथी भी वहां पे था, जिसके ऊपर सुंदर सुंदर मणि थे, मंदिर जैसा था। हाँ, अनेक सुंदर से झूले थे। ऐसा वो हाथी उस राज्य मार्ग से चल रहा था। हाथी किस लिए था? तो उस नगर का राजा, उसकी मृत्यु हो गई थी, और राजा के मरने के बाद नया राजा ढूंढने के लिए वो हाथी इधर उधर विहार कर रहा था। ये उस राज्य की प्रथा थी कि अगर राजा मृत्यु हो गया और उसने कोई वारस नहीं छोड़ा है, तो नया राजा ढूंढने के लिए वो हाथी रास्ते पे छोड़ते थे, और वो हाथी जिसको भी पकड़ेगा, जिसको भी चुनेगा, वो राजा नियुक्त किया जाता था। तो इस तरह से ये हाथी घूम रहा था। उस हाथी ने इस चांडाल को देखा और उसको पकड़ के अपने पीठ पे बिठा लिया। अभी ये जैसे ही हुआ, वैसे ही सब तरफ विजय के नगारे बजने लगे। बड़े जोर शोर से बैंड वगैरह सब जो होते हैं वो बजने लगे, और ये राजा सुशोभित होने लगा। वहां पे आने के बाद, उस पर बैठने के बाद, जो भी वहां पे अलग अलग लोग थे, उन्होंने उसकी पूजा की, उसको सजाया धजाया। हाँ, उसको चंदन का लेप लगाया, हार पहनाए, जो भी करना था वो सब किया। और सभी लोगों ने फिर राजा की जय हो इस तरह की जय जयकार की, और सब दिशाओं को ये जय जयकार से भर दिया। अलग अलग विलास को वो राजा प्राप्त हुआ। फिर ललनाओं ने, स्त्रियों ने उसको मणि से अ, और सुवर्ण से, आभूषणों से उसको विभूषित किया, और इस तरह वो एकदम राजा जैसे सुशोभित हो गया, सुंदर दिखने लगा। जैसे देवताएं देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं, वैसे ही इसका भी अभिषेक वहां पर हुआ, और इस तरह से इस चांडाल को कीर नगर का राज्य प्राप्त हुआ। अब ये राजा था, तो देश की जो नारियां थी वो उसके चरण दबाए जाते थे, उसको कुमकुम का लेप लगाया जाता था, और वह सब लोगों में एकदम सुंदर सा, राजा सा सुशोभित होता था। वैसे कीर नगर में वो होने लगा। वहां पे उसके शरीर पे अनेक तरह के रत्न, मोती, आभूषण ऐसे थे, लेकिन इनका उसे कोई अ, लगाव नहीं था, प्रेम नहीं था। तो उनसे तो वो शून्य था। उसको सज्जनों के साथ रहकर बड़ा ही आनंद आता था। चारों तरफ उसकी राज्य की शक्ति थी, सभी दिशाओं में उसकी आज्ञा चलती थी। कुछ ही दिनों में उसने स्वेच्छा से ही सारी राज्य व्यवस्था सिद्ध हो गई। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कोई किसी पद के योग्य नहीं भी हो, तो भी थोड़ा अगर साधारण व्यवहार का ज्ञान रहा, तो उसको कहीं पर भी बिठा दो, वो काफी हद तक उसको समझ जाता है, सीख जाता है। ये मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है, कॉरपोरेट में भी एप्लीकेबल है। चाहे कॉरपोरेट मतलब कंपनी हो, स्कूल हो, कोई संस्था हो, जो कुछ भी है, सब जगह। जिसकी योग्यता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसको बिठा दिया तो अपने आप वो स्थान, वो कुर्सी उसको वो ज्ञान देती है। और वहीं पे थोड़े समय रहने के बाद
इतनी बुद्धिमत्ता, अपनी इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो अपने काम को ढंग से सँभालने लगता है। बहुत एक्सेप्शनल काम अगर करना रहा तो बात अलग है, वरना वो सिस्टम ऐसा होता है कि आदमी अपने आप से वहाँ पे सीख जाता है। ये हमने कई जगह चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट हो, कई जगह हमने ये देखा है, ये होता है। बहुत कम विषय में ऐसा होता है कि बिल्कुल ही अकल नहीं है, सब कुछ मिला है ऐसे ही। हाँ, समबडी इज़ बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ, लेकिन फिर भी वो नहीं होता, उसको अकल ही नहीं होती तो जो है वो भी बिगाड़ देता है, बट ऐसे कम है। साधारण बुद्धि वाला मनुष्य आसानी से कुछ कर जाता है। तो इस तरह से उसकी राज्य व्यवस्था अच्छे से चल रही थी और उसका फिर नाम पड़ा गवल। तो गवल इस नाम से प्रसिद्ध होकर वो राजा बन गया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह राजा, इसके मंत्रिमंडल को ये मार्गदर्शन करता था। सब सामंत उसको उसका वंदन करते थे और वैसे ये सभी को ठीक से आज्ञा देता था और उसकी आकृति भी सुंदर थी। उसे राज्य के सभी गुण ज्ञात थे। उसके प्रजाओं के शोक, भय, क्लेश आदि सब नष्ट हो गए थे उसके कारण और निरंतर उसकी स्तुति होती थी, आनंदपूर्ण वृत्ति से वो रहता था। इसीलिए इस तरह से वो अपने स्वभाव को भूल गया कि अभी मैं राजा बन गया हूँ, ये उसके अंदर वो स्वभाव आ गया, जो मैं कभी चांडाल था, ये था, वो सब वो भूल गया था। प्रशासन अच्छा चल रहा था। इस तरह से उसने करीब 8 वर्ष तक राज्य किया। तब तक उसने दया, दाक्षिण्य, शौच, ये जो भी सद्वृत्त थे, उसको अच्छे से धारण किया। मतलब कि वो काफ़ी ज्ञान के मार्ग में, समाचार के मार्ग में लोगों से किस तरह से वर्तन करना चाहिए, उसके बारे में वो अच्छा हो गया था, ज्ञानी हो गया था। फिर एक समय कभी वो अपने शरीर के सब आभूषण वगैरह छोड़ के कहीं रख के आराम से बैठा था। उसको ये सब हार, बाजूबंद, कड़े आदि आभूषणों का कोई बड़ा आदर नहीं था, क्योंकि उसका चित्त ये प्रभु के चरणों में था और उसके ये फिर आभूषण वगैरह विशेष नहीं लगते थे। तो इस तरह से बिना आभूषण के ऐसे ही खुले शरीर से वो एक आंगन में जाकर बैठ गया और अकेला ही उधर बैठा था। उसने देखा कि कोई तो मधुर गाना गा रहे थे और काले और स्थूल देह वाले चांडाल उधर से जा रहे थे, उनका संघ जा रहा था। वो सारे चांडाल या वो संघ लीला से अपनी वीणा वगैरह जो थे उसको बजा रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा चांडालों का नेता था जिसके आंखें लाल थी और पूरे बाल सफेद हो चुके थे। तो वो उस चांडालों के इसमें से समूह में से बाहर आया और उसने ये गवल, इसका पहले का नाम था कटंज। तो इसको आवाज देके कहा कि हे कटंज, हाँ, ये हमने सुना है कि यहाँ का राजा जो है, तो क्या वो हमारे जैसे जो गाने में कुशल हैं उनका सम्मान करता है? क्या वो हमें घर, वस्त्र, आसन इस तरह से दान देता है, पूर्ण करता है? आपके दर्शनों से मुझे बड़ा आनंद हुआ। कटंज को देखकर उसने कहा कि मुझे बड़ा आनंद हुआ, परमानंद हुआ है, जो अपने बंधुओं का दर्शन सभी को आनंद देता है, बड़े-बड़े लाभ भी देता है और अनंत विश्राम भी देता है। मतलब बाकी कोई दे ना दे, लेकिन अपने पुराने संबंध जिससे थे ऐसे बंधु, वो देखने के बाद हमें बड़ा आनंद होता है। तो इस तरह से उस चांडाल ने जब कहा, अब तो राजा राजा बन चुका था, उसमें वो सब पुराना भाव चला गया था। तो उसने जिस तरह से चांडालों से बर्ताव करना चाहिए, उसी से उसने उसको ऐसा धुतकार दिया, उसका तिरस्कार किया। लेकिन उस समय महल के झरोखे में जो बैठी हुई स्त्रियाँ थी और वहाँ के जो अमात्य, मंत्री वगैरह से सब थे,
उन्होंने देखा कि यह राजा जो है वो कभी चांडाल था। ये जानकर वे बड़े उदास हो गए और ये राजा ने उस बूढ़े चांडाल ने ऐसा कहने के बाद तुरंत अपने अंतःपुर में आने प्रवेश किया। उसका आनंद चला गया था क्योंकि उसे लगा कि अरे ये क्या, मुझे फिर से किसी ने चांडाल कह दिया। अब तो मैं राजा हूं। और इस तरह से वो बड़ा म्लानता को, मतलब जैसे कुछ शक्ति रही नहीं, शक्तिहीनता को जैसे वो आ गया। और उसने देखा कि उसके जो मंत्री हैं, नगरवासी हैं, हाँ, घर में जो भी हैं, तो उन्होंने जैसे अपने ही घर में कोई शव होता है और जिसको स्पर्श नहीं करते, वैसे ही उसका स्पर्श नहीं किया। सभी लोग दूर से ही उसका त्याग कर देते थे, कोई उसके पास नहीं जाता था। इसके चेहरे पे कभी आनंद भी नहीं था, शरीर काला पड़ गया था। शोभा जो थी, जो तेज था, वो तो उसके पूरी दूर चली गई थी, उसका त्याग कर दिया था। इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो जैसे एक शमशान भूमि के जैसा बन गया था। नागरिकों ने उसका सम्मान नहीं किया। सभी नागरिक दुखी हो गए थे। और विशेष जो कुछ नागरिक थे, वो इसके रूप के कारण, इसके स्वभाव को जानकर कि अरे ये चांडाल है, तो ऐसा अभी जानने के बाद वो भयभीत होकर उससे भागते थे। कहने के लिए तो बहुत से लोगों में रहता था, लेकिन फिर भी वह अकेला ही रहा। इसके बाद सभी लोगों के मन में ये आया कि अरे हम लोग तो काफी समय से एक चांडाल को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसलिए हम दूषित हो गए हैं। और अगर कोई प्रायश्चित्त किया जाए तो उससे तो हमारी शुद्धि नहीं होगी। इसीलिए एक ही प्रायश्चित्त है, और वो है अग्नि प्रवेश। ऐसा उन लोगों ने निश्चय किया। और फिर उन्होंने सब तरफ सूखी हुई लकड़ियों से अनेक चिताएं बना दी। और जब चिताएं जलने लगी, तब इन्हीं नागरिकों ने, मंत्रियों ने उसमें प्रवेश किया। इनके प्रवेश के कारण काफी लोग जो थे उनके नगर के, वो सब विलाप करने लगे, रोने लगे। उस नारियां भी वहां पे अब क्या करे, इस अवस्था में बैठी रही। उसमें पूरा नगर आंसू बहा रहा था, विलाप कर रहा था। अब कोई राजा की मानने वाला नहीं था। मंत्रीगण भी तो सब उसको मानते नहीं थे, और वो भी अपना शरीर छोड़ चुके थे। तो फिर चोर लुटेरे के लिए तो अच्छा एक अवसर था। और उन चोर लुटेरे लुटेरों ने सबके आभूषण वगैरह छीन लिए, हरण कर लिए। बालक, छोटे बच्चे ये सब रो रहे थे, भी डर से कांप रहे थे। और नागरिकों ने भी अपना जीवन और नाम का त्याग कर दिया था, इसलिए वहां पे कोई भी मर्यादा नहीं रह गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस नगर में कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा था। चोरों ने सब कुछ लूट लिया। लोगों ने अपने पुत्रों का, अपनी पत्नी का, अपने नातों का त्याग कर दिया। और सब लोग मरने के लिए व्यस्त थे। सारे नगरवासी अब कैसे मरे इसका ही विचार कर रहे थे। इस तरह से उस नगर की जनता की स्थिति थी। और ये देखकर ये गवाल गवल को बड़ा दुख हुआ। राज्य में सज्जनों के साथ रहने के कारण इसकी बुद्धि तो पवित्र हो गई थी। तो इस दुख में उसने विचार किया कि मेरे ही कारण यह अनर्थ हुआ है। जिसको हम कहेंगे कि अकाल प्रलय जैसी स्थिति आ चुकी है, और ये सबका नाश कर रही है। मेरे ही कारण ये देश में भी सब नाश की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब मेरे जीवन में मुझे क्या प्रयोजन है, अब क्या करना चाहिए? अब तो मुझे कुछ फायदा ही नहीं, मेरे लिए मरना ही ये महोत्सव रहेगा। लोगों की निंदा सहते सहते जीवन जिए, उससे अच्छा तो है कि मरण है। ऐसे विचार करके
उस गवल ने, उस राजा ने अपने शरीर को अग्नि में आहुति बना दिया, अग्नि में डाल दिया। यहां से आगे बढ़ने से पहले इस वाक्य का गलत अर्थ ना निकालें कि लोगों की निंदा सुनते सुनते जीवन जीने से अच्छा है कि मरण प्राप्त किया जाए। देखिए, मैं एक कहानी बताता हूं जो यहाँ पे पुणे में कुछ साल, 1.5 साल पहले शायद हुई थी। एक यंग युवा लड़का था और उसने फेसबुक पे, वो किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आ गई थी, तो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में दोस्ती वगैरह बना ली। और फिर जिससे दोस्ती बनाई थी वो कोई लड़की थी। फिर एक दिन उस लड़की ने इसको ऐसे ही प्यार भरी बातें करते 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 अपने बातों में फंसा लिया। और फिर अपने नग्न वीडियोस उसको दिखाए, इसने भी कुछ दिखाया। उस लड़के ने शायद ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि वो शायद लड़की भी नहीं थी, लेकिन फेसबुक पे तो क्या किसी का भी फोटो चिपका दिया, किसी का भी नाम चिपका दिया, वेरिफिकेशन तो कोई करता नहीं ना। तो इस तरह से उसने अपने आप की पहचान बना ली और फिर इस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो ये तुम्हारी वीडियो मैं वायरल कर दूंगी, सभी लोगों को बता दूंगी। तो इसने पैसे देना शुरू किया, अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते गया, करते गया, करते गया। लेकिन जब वो सब उसकी शक्ति के बाहर हो गया तो बदनामी के डर से उसने आत्महत्या कर ली। तो जन की निंदा, लोगों की निंदा सहने से बेहतर है कि जीवन त्याग दिया जाए, ऐसा विचार उसके मन में आया, जो अभी हम इस पे बात कर रहे थे। योग वशिष्ठ में कभी कहा गया है कि कथाओं को केवल कथा के रूप में देखें। ये नहीं समझे कि वो उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इस तरह से फॉलो करना है कि हाँ ऐसे ही करें। आत्महत्या का विषय आया है इसलिए मैं बताता हूँ उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर केस के बारे में या ऐसी सिचुएशन में। अगर निंदा का कोई कार्य हमारे हाथ से हुआ है तो आत्महत्या पर्याय नहीं है। आत्महत्या से जो निंदा का कार्य है वो धुल नहीं जाता। जैसे कपड़े पे दाग लगा है तो आत्महत्या करने से वो दाग धुलेगा नहीं, है ना। उसको, अगर उस दाग को मिटाना है तो कोई ऐसा सुंदर कार्य करे कि जिससे कम से कम संभावना हो कि हमने प्रयत्न तो किया इस दाग को मिटाने के लिए। दूसरी बात है कि गलतियां सभी से होती हैं, कौन नहीं करता गलतियां। अलग अलग तरह की गलतियां हो जाती हैं। पर हम इस लैंगिकता को, इस चरित्र के बारे में जो विषय आते हैं उसको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अपने आप को बचाना चाहिए, सही है, लेकिन वो भी गलती है। और अगर वो गलती हो गई तो ठीक है, हो गई। जो हमारे अपने हैं वो तो समझ लेंगे, कर करके क्या करेंगे, बोलेंगे, चार गालियां देंगे, एक थप्पड़ मारेंगे, जो भी होगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अगर उनको बोला कि ठीक है चलो मैं अपना अपनी जान दे देता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, तो थोड़ी ना वो आत्महत्या करने देंगे। बोलने के लिए बोलेंगे, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो करके। हाँ, या इससे पहले मर क्यों नहीं गया, ऐसे भी पूछेंगे। लेकिन जब सच में कहेंगे कि हाँ मरता हो, तो कहीं मरने नहीं देगा। क्योंकि सब जानते हैं कि जीवन त्यागने से ये लगा हुआ दाग धुल नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। तो ठीक है, जो भी है स्वीकार करें कि गलती हो गई। अब इसके बाद में हम क्या करें, कुछ तो अच्छा काम करें, जो जीवन है उसको लेकर जाए। कोई तो कहीं तो संभावना है कि हम अच्छा काम करने से चार लोग हमारी प्रशंसा भी करें। करते समय बोल सकते हैं, वो उसने थोड़ा वो किया था गलत काम, लेकिन आदमी अच्छा है। हाँ, केवल ये लाइन आना थोड़े टफ है कि आदमी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। आदमी बहुत अच्छा है, हाँ उसने कभी वो कुछ किया था पर छोड़ो अभी। तो वो दाग रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा फोकस इस पे रहेगा। तो ये एक बात होनी चाहिए।
अभी इस राजा ने आत्महत्या कर दी, आत्मा अपना जीवन त्याग दिया। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। सही हुआ, गलत हुआ, हाँ, ये हमारा विषय नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह गवल का शरीर जैसे ही अग्नि में गिरा और फिर उसके अवयवों को अग्नि की आग सताने लगी और फिर उसका शरीर इस तरह से हिलने डुलने लगा, तो अचानक से ये जो पानी के अंदर अघमर्षण कर रहा गाधी था, उसको तुरंत एकदम होश आ गया कि अरे क्या हो रहा है। हाँ, उसने फिर थोड़ा विचार किया कि अरे मैं तो यहाँ पे हूँ, गाधी हूँ, और अपने आप को उसने शांत किया। फिर उसने विचार किया, ये तो मैं पानी में नहाने के लिए आने वाला गाधी हूँ, और ये जो स्नान करना, तर्पण करना, ये मेरा कृत्य है, ये मैं कर रहा हूँ। ये चांडाल वगैरह ये तो मेरा कार्य है ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं। हाँ, तो या ऐसे उसने देखा कि मैं वो नहीं था। उसके बाद उसने जल से बाहर आया, और बाहर आने के बाद फिर सब कुछ देखा तो ऐसे ही दिखा जो जैसे पहले था। फिर वो विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ, ये मैं क्या देखता हूँ, मैंने क्या किया। इस तरह से विचार करते हुए वो थोड़ी देर शांत बैठा, और फिर विचार किया कि ये जो मेरी मृत्यु हुई है, उसमें माता पिता ये सब जो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो तो जब मैं बालक था तभी सब मर गए थे, और उसमें तो मैं बड़ा हो गया था और मेरी माता तब भी थी, तो ये कहाँ से आ गया। उस दृश्य में मैंने देखा कि मेरी पत्नी रो रही थी, लेकिन मैं तो अविवाहित हूँ, मेरा कभी मेरे विवाह ही नहीं हुआ। और मैं, मेरे बंधु बांधव की अगर बात की जाए, तो मैं जहाँ पे था वो तो बहुत दूर है। हाँ, तो जिनके बीच में मैंने प्राण त्यागे, जो आजू बाजू में थे, वो लोग कौन थे, पता नहीं कहाँ से आ गए ये। तो इस तरह से मृत्यु, जन्म, ये सब कुछ था, वो मैंने क्या देखा, ऐसा उसने विचार किया। और फिर उसके समझ में आ गया कि ये सब कुछ तो केवल चित्त का खेल है। हाँ, ये चित्त प्राणियों को अनंत भ्रांतियों में, अनंत भ्रमों में घुमाता रहता है। फिर इस तरह से ये चित्त ने मुझे मोह में डाल दिया, ऐसा विचार करके काफी समय उसने अपने ही वहां के आश्रम में बिताया। फिर कभी किसी समय गाधी के पास एक कोई अतिथि आया, और आने के बाद गाधी ने उसका अच्छे से आतिथ्य किया, उसको खाना पीना सब कुछ था वो किया, प्रसन्न किया, फल दिए, रस दिया, भोजन दिया, और उसने फिर विश्राम किया। फिर दोनों ने एकांत समय में अपना संध्या वंदन, जाप वगैरह सब किया, और फिर एक दूसरे से बात करने के लिए रात को सोते समय आ गए। और एक दूसरे से ऐसी ही बातें करते करते गाधी ने फिर उस अतिथि से पूछा कि ऐसा लगता है कि आप काफी थके हुए हैं, काफी दुबले हो गए हैं, क्या कारण है। तो उस अतिथि ने कहा कि हे भगवान, मैं जो दुबला दिख रहा हूँ और जो थका हुआ दिख रहा हूँ, उसका कारण सुने। मैं असत्यवादी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, जो वास्तव है, जो सत्य है, वही मैं आपसे कहूंगा। इस पृथ्वी पर उत्तर दिशा में कीर नाम का एक समृद्ध और विशाल देश है। वहां के लोगों में मैं करीब 1 मास तक रहा, और वहां पर कभी किसी समय एक ने एक कथा मुझे बताई थी। उसने कहा था कि वहां पे 8 वर्ष तक एक चांडाल राजा हुआ था। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने गांव में काफी लोगों से पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, 8 वर्ष तक एक चांडाल राजा हुआ था। और लोगों ने यह भी बताया कि अंत में वो जाना गया कि ये चांडाल था, और फिर सभी लोगों ने अग्नि में प्रवेश किया, उसने भी अग्नि में प्रवेश किया, कई सैकड़ों ब्राह्मणों ने भी अग्नि में प्रवेश किया, मंत्रियों ने प्रवेश किया। तो उससे ये बात सुनकर, उन लोगों से ये बात सुनकर, मुझे वहां से रहा नहीं गया, और मैं तुरंत वहां से निकला, प्रयाग चला गया।
और प्रयाग में जाके मैंने प्रायश्चित्त किया। वहां पे 3 चांद्रायन करने के बाद पारणा करके मैं यहाँ पे आया हूँ। और इसीलिए मैं अत्यंत थका हूँ, अत्यंत दुबला हो गया हूँ, कृश हो गया हूँ। जब गाधी ने यह बात सुनी तो उसने ब्राह्मण से फिर से पूछा, उस अतिथि से फिर से पूछा कि क्या सच में ऐसा हुआ था? तो उस अतिथि ने कहा हाँ यही बात है। उसने फिर से एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही बताया। गांधी ने बताया नहीं कि ये मैंने देखा था और वो चांडल मैं ही था करके, बस उसने केवल सुन लिया। फिर इस तरह से काफी आश्चर्य में पड़ा वो गाधी। आ, वहां पे रात को आती थी और ये सो गए। और फिर सुबह दूसरे दिन उठकर स्नान विधि वगैरह सब करके वो अतिथि चला गया। और इस गाधी ने विचार किया कि जो मुझे लगा कि मैं भ्रांति है, मोह में फंसा था, वो वास्तव में कहीं पे हुआ है। और वो अतिथि ने आकर मुझसे कहा ये माया है क्या, चमत्कार क्या है। मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने अपनी मृत्यु देखी थी वो तो निस्संदेह माया है, क्योंकि उसमें कुछ जाकर देखा नहीं जा सकता कि सच में मैं मरा था या नहीं मरा था। हाँ, ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बता रहा है कि अभी बचा है कुछ, तो मतलब कि वहां पे कुछ हुआ था और इसका कोई वृत्तांत है, उसकी कोई कहानी है। तो जरा जाके सच में देखता हूँ कि ऐसा कुछ है या नहीं है। और वो देखने के लिए वो भूतमंडल नाम के देश की तरफ मैं जाता हूँ। ऐसा विचार गांधी ने किया। और फिर इस तरह से वो अपने स्थान से उठकर दूसरे दिन उस मार्ग में चला गया। वहां पे जाने के बाद जाते जाते क्या हुआ, क्या उसको वही नगर दिखा, वही चांडाल की बस्ती दिखी? क्या लोगों ने भी वही कहानी सुनाई? क्या उसने वही लोग देखे? ये सब हम कल देखेंगे। कल इसलिए देखेंगे कि जो हम प्रयागराज को जाने वाले थे, तो वो थोड़ा आगे ढकेल दिया गया है, क्योंकि वहां पे काफी गड़बड़ हो गई ऐसा सुनाई दिया। और बड़ी मुश्किल है इस समय जाने में। लोगों ने भी कुछ बताया कि आप अभी मत जाइए, तो थोड़े समय के बाद चले जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आज रुकते हैं। वो फिर गांधी ने क्या देखा, उसकी कहानी क्या थी, ये हम कल देखेंगे। ये कहानी पढ़ते 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 एक क्षण ऐसा आता है कि वो गाधी कुछ कह रहा है ऐसा ध्यान में ही नहीं आता। बस लगता है कि अच्छा ये आ, क्या कहें, चांडाल की कहानी चल रही है करके। योग वशिष्ठ में बड़े विस्तार से इसके ऊपर बातें कही गई है। मैं आशा करता हूँ आप लोग योग वशिष्ठ जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो भी कर रहे हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं, बार बार उसको कम से कम मनन तो करते ही हैं। यहाँ की कहानी होने के बाद रात को सोते समय उसके ऊपर विचार करते हैं, दूसरे दिन भी थोड़ा विचार करते हैं। करें, हाँ, प्रयत्न पूर्वक करें। विचार अपने आप से आना एक बात है, और अपने आप में विचार आते समय जगह ना कि अरे नहीं ये सब छोड़ो, मुझे जरा योग वासिष्ठ के कल के बात पे विचार करना है, ऐसा बता के विचार करें। ठीक है। तो आज हम थोड़ा जल्दी रुक जाते हैं। कुछ प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, अगर आपको कुछ कहना है तो भी आप कह सकते हैं। कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो प्रार्थना करते हैं और आज के लिए रुक जाते हैं। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति।
सकलमङ्गलं भवतु। जय गुरुदेव।